नमस्कार। आज हम थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की किताब द मिलेनियर नेक्स्ट डोर से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और ये स्रोत धन बनाने के बारे में जो हमारी आम धारणाएं हैं उन्हें काफी हद तक चुनौती देते हैं। बिल्कुल। शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि असल करोड़पति वो वैसे नहीं दिखते जैसा हम अक्सर सोचते हैं। सही कहा। महंगी कारें, बड़े बड़े घर, ज्यादातर मामलों में ये तस्वीर सही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो वैसा नहीं दिखते तो फिर असल में वे धन बनाते कैसे हैं? उनकी आदतें क्या हैं? उनकी सोच क्या है? हाँ, चलिए इसी की परतें खोलते हैं आज। तो पहली बात जो स्रोतों से सामने आती है और जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी, ज्यादातर करोड़पति बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय इलाकों में रहते हैं। हाँ, और उनकी गाड़ियां भी वे अक्सर भरोसेमंद थोड़ी पुरानी कारें चलाते हैं, जैसे टोयोटा, होंडा, फोर्ड, इस तरह की। और ये आंकड़ा तो देखिए, लगभग 80% पहली पीढ़ी के अमीर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है उन्होंने ये दौलत विरासत में नहीं पाई, खुद बनाइए, अपनी मेहनत, अपनी समझ से। ये उस सोच को बिल्कुल पलट देता है कि अमीरी तो बस पुश्तैनी होती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके लिए दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी है वित्तीय स्वतंत्रता। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति किस तरह की? जैसे ध्यान से बजट बनाना, हर खर्च पर बारीकी से नजर रखना, और वो जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अच्छा, यानी आमदनी बढ़ी तो खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ा दिए। हाँ, उससे बचना। वे अपनी आय का आप मानिए 15-20% या कभी-कभी उससे भी ज्यादा लगातार बचाते और निवेश करते हैं। 15 से 20% लगातार? हाँ, एक जगह कहा भी गया है, अनुशासन, त्याग और कड़ी मेहनत ही वित्तीय स्वतंत्रता की असली नींव है। ये आय से ज्यादा व्यवहार पर जोर देता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर वे दिखावे पर खर्च नहीं कर रहे तो अपना समय, अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं? ये दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि वे औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा समय, काफी ज्यादा समय वित्तीय योजना बनाने में लगाते हैं। योजना बनाने में? जैसे बजट का विश्लेषण करना, निवेश के अवसर खोजना, इन सब चीजों में उनका नजरिया होता है कि हर रुपया जो बिना सोचे समझे खर्च हुआ वो भविष्य के विकास का एक खोया हुआ अवसर है। क्या बात है। और उनकी वो साधारण कार खरीदने वाली आदत, हाँ, लीज पर लेने की बजाय खरीदकर लंबे समय तक चलाना, वो भी इसी सोच को दिखाता है। एकदम। उनके लिए अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी है अमीर होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, ये जीने का एक तरीका है, एक मानसिकता है। स्रोतों में एक और विचार है जो थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है, इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर, EOC। हाँ, EOC। इसका मतलब है वयस्क बच्चों की लगातार आर्थिक मदद करते रहना, चाहे वो महंगे तोहफे हों या उन्हें बार बार आर्थिक मुश्किलों से निकालना। बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि ऐसा करना अक्सर उनकी आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि इससे बच्चों में खुद मेहनत करके कमाने की, धन बनाने की प्रेरणा कम हो सकती है। उनमें एक तरह की निर्भरता आ जाती है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसके विपरीत जो परिवार सफलतापूर्वक धन अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं या बनाने में मदद करते हैं, वे बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे का सही इस्तेमाल सिखाते हैं। जैसे कि अनुशासन, पैसे का प्रबंधन, उद्यमिता और सबसे जरूरी आत्मनिर्भरता। उन्हें कमाना सिखाया जाता है, विरासत पर निर्भर रहना नहीं। ये मूल्यों को देने की बात है, सिर्फ पैसा देने की नहीं। और एक और बात जो शायद सुनने वालों को हैरान करे, करोड़पति अक्सर उन बिजनेस में पाए जाते हैं जिन्हें हम आमतौर पे उबाऊ समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे नीलामी करने वाले या कीट नियंत्रक, वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ तक कि कबाड़ के डीलर। सुनने में ग्लैमरस नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां शायद मुकाबला कम हो और मुनाफा स्थिर हो। उनका ध्यान इस पर नहीं होता कि बिजनेस कितना चमकदार है, बल्कि इस पर होता है कि वो ग्राहकों को क्या वैल्यू दे रहा है और कितना ठोस है। वो उस कहावत से बचते हैं, बड़ी टोपी कोई मवेशी नहीं। हाँ, सिर्फ दिखावा, पीछे कुछ ठोस नहीं। इसी से जुड़ा वो गणित वाला पहलू भी है, PAW बनाम UAW। हाँ, प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ PAW और अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ UAW। धन के शानदार संचयकर्ता और
कम संचय करता। बिल्कुल। स्रोत इसके लिए एक फॉर्मूला जैसा भी बताते हैं। अपनी अपेक्षित संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए अपनी उम्र को अपनी सालाना प्री टैक्स आय से गुणा करें और उसे 10 से भाग दें। उम्र गुणा सालाना आय भाग 10। हाँ, PAW वो है जिनकी असल संपत्ति इस अंदाजे से 2 गुनी या ज्यादा है, और UAW जिनकी आधी या उससे भी कम। तो ये एक तरह का पैमाना है अपनी वित्तीय प्रगति जांचने का। कह सकते हैं। ये दिखाता है कि आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें से कितना बचाते और निवेश करते हैं। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें जो स्रोतों से पता चली, तो वो 7 मुख्य लक्षण क्या होंगे? हाँ, संक्षेप में देखें तो पहला, वे अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं। दूसरा, वे अपना समय, ऊर्जा और पैसा बहुत सोच समझकर धन बनाने में लगाते हैं। तीसरा, वित्तीय स्वतंत्रता उनके लिए सामाजिक दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा, उनके वयस्क बच्चे अक्सर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। पांचवा, वे अक्सर खुद का काम करते हैं या ऐसे बिजनेस चलाते हैं जो शायद ग्लैमरस ना हो पर फायदेमंद हो। छठा, वे वयस्क बच्चों को जरूरत से ज्यादा आर्थिक मदद देने से बचते हैं। और सातवां, वे अक्सर पुरानी कारें खरीदते हैं और तुलनात्मक रूप से साधारण जीवन जीते हैं। तो कुल मिला के निचोड़िए ये। बिल्कुल, स्रोतों का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है, असली धन वो है जो आप जमा करते हैं, ना कि वो जो आप खर्च करते हैं। ये आय के बारे में कम और आपकी आदतों, आपके अनुशासन, आपकी सोच के बारे में ज्यादा है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए, वो इस पर सोचें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज कोई ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत, शायद थोड़ी अजीब लगने वाली आदत अपना सकता है जो इस करोड़पति पड़ोसी वाली सोच से मेल खाती हो, भले ही वो आदत समाज की सफलता की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं उनके थोड़ी खिलाफी क्यों न जाती हो।